हेलो फ्रेंड्स, फिर क्या है हालचाल? ठीक ठाक। हम भी ठीक ठाक हैं। चलो, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट वन टॉपिक एंडिंग एक्सरसाइज के लिए छोटा सा एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आपने कुछ दिन पहले यानी कि 10th में 9th में ये नाम सुना होगा। लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कहीं पे डिपेंडेड है? एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट्स फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, दो ही पॉइंट पे डिपेंडेड है। पहला पॉइंट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है ये? हम अभी आपको बताएंगे। वेरी फुल्ली इंटरेस्टेड है, अब भी इंटरेस्टेड रहना चाहिए। ये जो सर्कल रहता है अपना, जो सर्कल आपको मालूम है व्हाट इज मीन बाय सर्कल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, locus of all the points from fixed point, fixed distance। ये fixed point को हम सेंटर बताएंगे, fixed distance को हम रेडियस बताएंगे। ये जो रेडियस है, समझो हमने एक OA रेडियस निकाले और दूसरी रेडियस OB रेडियस निकाले। OA और OB रेडियस में जो पार्ट सरकमफरेंस का आता, कौन सा पार्ट आया? इसे हम लेंथ ऑफ आर्क बताएंगे। क्या है बच्चों? ये जो हम झिगजैग मार्जिन से बताए वह झिगजैग मार्जिन AB यानी कि लेंथ ऑफ आर्क है। बात आई है समझ में? रेडियस OA, रेडियस OB, इनके इन बिटवीन में जो सरकमफरेंस का पार्ट आ रहा है, वह सरकमफरेंस का पार्ट जो भी आया उसे हम लेंथ ऑफ आर्क बताएंगे। अब ये लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या मस्ट भी है? खाली दो बातें मस्ट भी है। एक सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल इसको हम थीटा से इंडिकेट करेंगे, और एक रेडियस। खत्म। रेडियस इंटू सेंट्रल एंगल, ये है फार्मूलेटेड पार्ट। देखो बच्चों, फार्मूलेटेड पार्ट अपना पक्का होना चाहिए। जब लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, आपको यह दिए वाला फार्मूलेटेड पार्ट याद रहना चाहिए। ओके, क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। मगर यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? ये जो थीटा है, दिए वाला थीटा है, वो ऑलवेज रेडियन में होना चाहिए। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि बस सर्कल पे फॉर्म हुए वाला एंगल है। हमने बताए थे फर्स्ट वन लेक्चर में, सेकंड वन लेक्चर में, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। आपको समझ में आ रही है बात? सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, ये दो सिस्टम अपने लिए एंगल मेजर करने के लिए अपने पास नोन है फ्रॉम 11th क्लास। ओके, इस सर्कल पे एंगल जो फॉर्म होता, वह एंगल का मेजरमेंट हम सर्कुलर सिस्टम से बनाएंगे, सर्कुलर सिस्टम से निकालेंगे। इसीलिए ये दिए वाला एंगल थीटा विच इज इन ऑलवेज रेडियन फॉर्म, हमने क्या इंडिकेट करें? उसके हेड पे C लिख दिए यार, तो भी हम यहाँ पे और लिख के दे रहे हैं थीटा, वेयर थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। ये बात याद रखना जरूरी है आपके लिए। चलो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है आप देखेंगे। अभी यही फॉर्मूलेटेड पार्ट लगेगा आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। अभी पहली बात यह है, सेक्टर यानी क्या? रेडियस
द रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, इतना पार्ट, इतना एरिया जो इंडिकेट करता है, क्या बताए हम, सेक्टर के लिए आपको नोन होना चाहिए द रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क। हम डार्क करके दिखाए एरिया को, यही सेक्टर का एरिया, यही सेक्टर का एरिया होता है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हाफ आर थीटा एक फार्मूला मस्ट बी है। बस ये दो फार्मूले के डिपेंड्स पे आज का एक्सरसाइज 1.2 एंडिंग थ्योरेटिकल पॉइंट, एंडिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे अपना टॉपिक एंड होता। ये एक्सरसाइज 1.2 एंड कर दिए, टॉपिक खत्म। इसीलिए आपको एक्सरसाइज सेकंड के लिए खाली दो फार्मूले नोन होना, अभी और दो है मगर आगे चल के आपको हम समझा के देंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको वो बात समझ में आएगी, पकड़ में आ सकती। इसीलिए यहाँ पे बताना कुछ उतना जरूरी नहीं है, मगर यहाँ पे और एक बात बता देंगे, एरिया सेक्टर रहने दो या लेंथ ऑफ आर्क रहने दो, यहाँ पे जो भी थीटा दिए वाला है वह थीटा कई में होना चाहिए, सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन मेजर में रहना चाहिए। इसीलिए ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, इन कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन फॉर्म। चलो हम मिटा दे अभी, चलो देख लो पहले, हमें आप क्वेश्चन लेना है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट वन क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या दिए वाला है, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ निकालना है, यानी आर थीटा, फार्मूला याद आया अभी, ऑफ अ सर्कल विच सबटेंडेड एंगल 108 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट वन क्वेश्चन गिवन थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री। इसी को हम कई में कन्वर्ट करेंगे एट फर्स्ट रेडियन में। चलो रेडियन करो, रेडियन करने के क्या है कन्वर्शन फॉर्म, रिमाइंड हो रहा आपको, पाई बाय 180 से। रेडियन करने के लिए हम मल्टीप्लाई पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दिए। चलो डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 0 एज इट इज, 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 0 0, अगेन 12 पाई बाय 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, it means that 3 pi by 5 is the radian major value about the theta. Then hence given from the question at the center, if the radius of the circle is, radius क्या दिए वाली है 15 सेंटीमीटर। चलो हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। आई बात समझ में, वी हैव ऐसा लिख के हम लेंथ ऑफ आर्क लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है भाई, आर थीटा, आर जैसा है 15 सेंटीमीटर वैसा लिया जाए, और थीटा की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करे वाली ही लेना मस्ट भी है। ओके, रिमाइंड दैट वन पॉइंट, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 into 3 pi, आंसर इज 3 3 जा 9 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। कब लिखेंगे, एरिया रहा तो यहां पे क्या करेंगे, अभी खाली लेंथ ऑफ आर्क होने की वजह से सेंटीमीटर, जब एरिया बताएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, खाली लेंथ जब बताएंगे तब ओनली इन सेंटीमीटर। इफ इन क्वेश्चन हैज एक्सप्लेन इन मीटर, देन वी कैन राइट द मीटर। इफ द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, देन वी कैन राइट द सेंटीमीटर। फिनिश। पहले देख लो, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी दूसरा, तीसरा और चौथा आज के लेक्चर में होना चाहिए, अभी देख लिए। चलो फिर सेकंड वन, सेकंड वन क्या बताया गया, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस आर की वैल्यू कितनी दी वाली है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है।
बच्चों अभी याद रखो, इसी को हम एस से भी इंडिकेट करते, कभी कभी आपको यूज हो सकता है। एस इज इक्वल टू, वी वांट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ आर्क, अपने को निकालना है। और क्या बताया गया क्वेश्चन में, an arc of this circle which cut off a chord of length equal to the length of radius। क्या बताया गया है यहाँ पे बच्चों, length of chord as equalized with the length of radius। थोड़ा अलग पॉइंट है, इसीलिए आपको ध्यान में लेना चाहिए। क्या बताया गया है यहाँ पे, सेंटर, यहाँ पे कॉर्ड लिए हम, चलो एक आर्क निकाल दिए, रेडियस ओ ए, रेडियस ओ बी, दो रेडियस के इंटरसेक्टिंग पे यानी कि सेंटर पे होने वाला एंगल नहीं दिया अपने को, कैसे निकालना चाहिए। रेडियस ओ ए है, रेडियस ओ बी है, इनकी लेंथ अपने को क्या ले सकते, क्या दिए वाली है, 9 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, एक कार की भी लेंथ उतनी है, ऐसा बताया गया। क्या बताया, देखो हम रीड करेंगे। This circle which cut off a chord of length equal to the length of radius। इसीलिए रेडियस जितनी दिए वाली है उतनी ही लेंथ की कॉर्ड कट हो रही, यानी हम ये कॉर्ड को कट कर देंगे। चलो कट कर दिए, एम पॉइंट से कट कर दिए, यहां पे 9/2, यहां पे 9/2, 9.5, 9.5, इसका मतलब 9 होता। समझ में आ रही है बात, पूरी कॉर्ड की लेंथ 9 है, इसीलिए हम क्या बताएंगे, ए बी इज अ कॉर्ड। एक के लिए बना रहे हम, पूरा एंगल निकालने के लिए। सेंट्रल एंगल क्या है हमें मालूम नहीं है, सेंट्रल एंगल दिए नहीं है आपने को क्वेश्चन में, वो कैसे निकालेंगे, ये इसकी तरकीब है, इसकी एक ट्रिक्स हम आपको बताना चाहते हैं। चलो आपको समझ में आ गई बात, आप कौन सी, ए बी इज अ कॉर्ड, क्या बोलेंगे अभी, एम इज इक्वल टू एम बी। आपको 8th में, 9th में, 10th में कहां पे तो एक रूल हुए वाला है, जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसीलिए कॉर्ड की लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लो एज इक्वलाइज विद द रेडियस, ऐसा बोले वाला है। हम 9 सेंटीमीटर लेंगे, एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 9/2, देन decide this one property, it's a perpendicular from 90 degree। अब देखो 90 के अपोजिट में होने वाली साइड जो है, वह साइड हाइपोटेनस रहती, हाइपोटेनस से हाफ रहने वाली साइड, यानी कि ये यम किसके अपोजिट एंगल में है, कौन से एंगल के अपोजिट में है, ए ओ एम। इसका मतलब एक कौन सा एंगल हो सकता, 30 डिग्री, अरे एग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रूल इन ट्रायंगल एओएम। और कौन सा भी ट्रायंगल का नाम कैसा भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओ एम ए ओ एम 30, 60, 90 का क्या हो रहा अभी, एम is length of AM is half of the length of AO या OA। हाइपोटेनस के लेंथ से हाफ है, इसका मतलब therefore एंगल AOM is equal to 30 डिग्री। क्या लिखेंगे फिर, therefore एंगल AOB is equal to this one 30, that one also 30, 30 plus 30 यानी 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल क्या मिल गया हमें, ए सिंस बोल के हम आपको लिख के दिए, यहां पे आप देयरफॉर ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB is depends upon
30, 60, 90 rule. Therefore, angle AOB is equal to 60 degree. अरे एग्री, समझ में आई बात? चलो, therefore थीटा is equal to 60 डिग्री लेंगे, मगर डिग्री में नहीं चलेगा, हमें कहीं में चाहिए, रेडियन में। ये 60 को हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 0 6 1 जा 6 3 जा 18, क्या होगा फिर, बात क्या आएगी, पाई बाय 3 रेडियन। रेडियन में थीटा की वैल्यू मिल गई। चलो अब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यू मिल गई। आर की वैल्यू क्या दी वाली है, 9, थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, पाई बाय 3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, इट मींस दैट 3 पाई। लेंथ ऑफ आर्क है सेंटीमीटर, खत्म। देख लो पहले, ये इतना जो पार्ट है आपके माइंड में 9th क्लास और 10th क्लास में से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू एक्सप्लेन करे वाली नहीं है, इसीलिए। चलो देख लो, मिटा दे। थर्ड वन क्वेश्चन लेना है हमें, थर्ड वन क्वेश्चन के लिए चलो मिटा दो, खत्म। थर्ड वन क्वेश्चन में क्या दिए वाला है भैया, फाइंड द एंगल इन डिग्री। एंगल कहीं भी निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है बच्चों, डिग्री भी निकालना है, वही सबटेंडेड एट सेंटर, सेंट्रल एंगल निकालना है ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ, क्या दिए वाला है थर्ड में, गिवन लेंथ ऑफ आर्क, यानी एस की वैल्यू दिए वाली है, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। चलो भैया फिर, इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस दैट इज आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दिए वाली है, रेडियस वैल्यू दिए वाली है, थीटा निकालो बोले, खाली फार्मूला यूज करो, पुट अप करो, वैल्यू निकाल दो। वी हैव लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ ऑफ आर्क कितनी मिलने वाली है, 15, आर की वैल्यू 25 इनटू थीटा एज इट इज, वी डोंट नो अबाउट थीटा, थीटा वी वांट टू फाइंड आउट। ये मल्टीप्लाई 25 इधर बाजू फेंक दो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 15 बाय 25, 5 3 जा 5 5 जा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये डिग्री में है या रेडियन में बच्चों, सर्कल के मेजरमेंट से दिए वाली वैल्यू रेडियन में रहती, इसलिए रेडियन में मिल गई। अब इसी को कौन सी मेजरमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजरमेंट, राइट। डिग्री, डिग्री करते, रेडियन को डिग्री करते समय क्या यूज करते, पहले हेडिंग दो, इन डिग्री मेजरमेंट थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 5 मल्टीप्लाइड 180 बाय 5, बात समझ में आ रही है। पाई बाय 180 रेडियन करते समय यूज करते, तो डिग्री करते समय 180 बाय पाई यूज करते, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 3 remains 30 becomes 5 6 जा 30, what remained, 3 into 36 by pi, 3 6 जा 18, 1 remain 3 3 जा 9 plus 1 10, 108 by pi डिग्री, डिग्री लिखना मस्ट भी है, बस खत्म। ऐसा ही है, अभी बहुत सो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स दिए वाले हैं। चलो फोर्थ वन प्रॉब्लम लिया जाए अभी, यस रेडी है आप, देख लो पहले, कुछ डाउट भी होगा तो आप कमेंट्स दे दो, लाइक कमेंट्स रहने दो या डिसलाइक रहने दो। चलो फोर्थ वन, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ, पेंडुलम आपको मालूम है, वॉल वॉच पे पेंडुलम रहता, ये पेंडुलम है, हम आपको पेंडुलम निकाल के दिखाए, यस। ये कैसा होता, टाइम पीरियड के हिसाब से लेफ्ट हैंड की तरफ
और ये लेफ्ट हैंड को आने के बाद और मीन पोजीशन को आता। अब मीन पोजीशन से राइट हैंड की तरफ और राइट हैंड से मीन पोजीशन को आता। ये है मीन पोजीशन बच्चों, ये है लेफ्ट, ये है राइट। मेरे लेफ्ट से मेरे राइट से हम अपने अपने लेफ्ट राइट से कंसीडर करेंगे। चलो, एक पेंडुलम यानी ये कैसा है, ये कर्व पाथ बन गया ना, बात आ रही है समझ में आपके? एक कर्व बन गया, इस सर्कमफरेंस का एक पार्ट बन गया, ऐसा बन रहा है ये देखो। हम ऐसे ही घुमाएंगे पेंडुलम को, एक सर्कल बन जाता। आर यू एग्री विथ मी? इसीलिए एक आर्क का पार्ट है। और पेंडुलम ऑफ लेंथ, पेंडुलम की लेंथ यानी रेडियस का रोल करती, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम इज इक्वल टू आर। कंसिडर कर सकेंगे आप? यस यस, व्हाई नॉट? 14 सेंटीमीटर। अगेन oscillates through an angle, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री दिए वाला है, एक डिग्री में नहीं चलेगा हमें, इसीलिए इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे एग्री? क्योंकि रेडियन कन्वर्ट करना है। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 0 एज इट इज, आंसर इज पाई बाय 10 रेडियन। चलो, थीटा और रेडियस की वैल्यू मिल गई। क्या बताया गया हमें, क्या निकालना है, क्या आंसर फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। पाथ यानी ये पाथ, इसे हम पाथ बोलेंगे। बोले तो लेंथ ऑफ आर्क है यार, दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही आंसर सेटअप करो। लेंथ ऑफ आर्क मत लिखो, क्या लिखना चाहिए फिर? लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ इट्स पेंडुलम या लेंथ ऑफ इट्स पाथ, ऐसे भी लिखे तो चलेगा। इज इक्वल टू फॉर्मुलेटेड पार्ट वही है लेंथ ऑफ आर्क का, आर थीटा। आर की वैल्यू क्या लेंगे हम? 14, थीटा की वैल्यू पाई बाय 10। चलो फाइटिंग करो, यानी फाइटिंग करो बोले तो आप घर पे जाके और फाइटिंग करेंगे, छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे से भाई बहन के साथ फाइटिंग नहीं करना चाहिए। 2 पाई द 10, 2 7 द 14, आंसर 7 पाई बाय 5। ये क्या हो गई? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अ पेंडुलम, यानी आर की लेंथ है, सेंटीमीटर में होना चाहिए, यूनिट दे दिया हम, इसीलिए लेंथ ऑफ path of pendulum is 7 pi by 5 सेंटीमीटर। खत्म। तो अपना लेक्चर यहाँ पे आज का खत्म हो चुका है। आगे का पॉइंट नेक्स्ट वन लेक्चर में, कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी यहाँ पे अपन स्टॉप करेंगे अपना लेक्चर। टाटा, बाय बाय।